जय मसीह की आप सभी को। जैसे आज 2023 का नया साल का पहला दिन है, तो हम ये नए साल के पहले दिन में ही खुदा की स्तुति प्रशंसा करते चले जाएंगे, ताकि हम हर पल हर घड़ी खुदा से स्तुति प्रशंसा करें, खुदा का कलाम सीखें। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्तुति प्रशंसा करेंगे, खुदा को आदर देंगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि उसका वचन कहता है परमेश्वर यहोवा जब आपकी और मेरी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है इस संसार में जो हमारे विरुद्ध में खड़ा हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। आमीन। चाहे बीमारी हो या परेशानी हो, कोई भी नहीं खड़ा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो सेनाओं का यहोवा है वो आपकी और मेरी ओर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार्ग निकाला। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। ऐ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जय मसीह की। आप सभी को नया साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2023 आपका बहुत ही अद्भुत, बहुत ही आशीषित होने वाला है।
केवल आप आशीष नहीं परंतु आप परमेश्वर के राज्य में अद्भुत अद्भुत कार्य करोगे। और मुझे ये विश्वास है आप इसे ग्रहण कर रहे हो। मैं आपके जीवन में ये आशीष ये प्रोफेसी को डिक्लेयर करती हूँ और ये ज़रूर होगा, आप विश्वास रखना। और हम ये साल का ख़त्म होने पे है, मीन्स ख़त्म ही हो गया है, अब तो 2023 का पहला दिन आ गया है। हम पिता का धन्यवाद करते हुए हम अपने परमेश्वर को अपना 2023 सौंपेगी ताकि वो हमारे जीवन में वह काम जो रुके हुए हैं वह रुके ना, परंतु वो दीवार जो रोकी है वह टूट के मेरे काम आगे बढ़े और मैं सफलता को पाऊँ। जब आप कोई नई शुरुआत करते हो तो उस शुरुआत में आप सिर्फ शुरुआत नहीं करते हो, आप एक कदम ले लेते हो अपने सक्सेस के लिए। जो आप शुरुआत सोचते हो, पहले गोल बनाते हो, फिर आप शुरुआत करते हो। तो इसी तरह जब आप अपने गोल को पाने के लिए कदम लेते हो तो वो एक स्टेप ही आपकी सफलता की ओर आपको लेके जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि 2022 में मुझे कैसे था कैसे नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए परंतु मुझे 2023 में उससे उत्तम चाहिए, तो आपने ये सोचा, इसी से आपकी सफलता आपके पास रहेगी। आपको उसमें कार्य करना है। आपको कार्य कैसे करना है आप ही सोचिए। जैसे विलाप गीत 3:22 में एक वचन है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महान करुणा है। महान करुणा है, ऐसा नहीं कहा गया है कि सिर्फ करुणा है, महान करुणा है। इसी तरह जब उसकी महान करुणा आपके साथ थी, आपके एरिया में, आपके सोसाइटी में बहुत सारी जगह आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे हादसे हुए, बहुत सारे लोग खत्म हुए, आप आज भी सांस ले रहे हो ना, ये खुदा की अनुग्रह है, महान करुणा है। जब वो परमेश्वर आपके लिए बहुत अद्भुत कार्य करता है, आपको उसके लिए बहुत ही अद्भुत कार्य करना है ताकि वो परमेश्वर आपको देख के बोले, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, मैं तुझसे खुश हूँ। तो इसके लिए आपका नया साल ऐसा होना चाहिए कि आपके पुराने स्वभाव को मिटा दे। वो साल ऐसा होना चाहिए कि वो साल आपके जीवन में उन्नति लाए, आत्मिक जीवन में उन्नति लाए। आपके सिर्फ और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आज बैठिए, आप एक बुक लीजिए, एक पेज लीजिए, उसमें पार्टीशन बनाते हुए एक साइड लिखिए मेरी अच्छी आदतें, एक साइड मेरी बुरी आदतें, एक साइड मुझे क्या इम्प्रूव, जहाँ बुरी आदतें हैं वहाँ लिखिए कि मुझे ये सब ऐसे ऐसे है, ये साल मुझसे ऐसा ऐसा हुआ है। जहाँ अच्छी आदत है वो भी लिखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुराई, अच्छाई भी लिखिए। और उसमें आप देखिए कि कौन सी बुराई आपको हटानी है, कैसे आप हटा सकते हो। ऐसा करिए आज, अभी इसी वक्त लीजिए बुक और अपना पार्टीशन बनाइए पेज के लिए। उस पेज पे आप अपनी बातों को लिखिए। आपकी बातों आप किसी को पढ़ाओ मत, आपकी बात आप परमेश्वर के सामने रख दो, वो खुदा खुद ब खुद ठीक करेगा। जब मनुष्य हारता है तो उधरी परमेश्वर की सहायता ले ले तो वो हर एक मनुष्य के सामने ऊंचा उठाया जाएगा। आप सभी को मेरी यही बस बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2023 आपका साल है। अपना पूरा दिल से परमेश्वर को सौंप दीजिए। 2022, 2021, 20 बहुत कोशिश कर लिया हमने खुद की, आप खुदा को मौका दीजिए। वो खुदा है जो हर एक असंभव को संभव करता है। हर एक वो बातें जो हमने सोची नहीं है उससे भी उत्तम करने वाला। आइए हम विश्वास करेंगे और अपने कार्य को करेंगे। कठिनाइयाँ भी आए तो उसमें कभी हार ना मानिए, क्योंकि कठिनाइयाँ आएगी सिर्फ कुछ ही क्षण के लिए, परंतु आशीष आएंगे अनंत काल के लिए। यीशु आपको आशीष दे। आमीन। जय मसीह की सभी को। आशा रखता हूँ कि सभी लोग सही सलामत हो और खुश और आनंदित हो। हालेलुया। आज के वचन से हम कुछ सीखेंगे और कुछ जानेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि इस बात को हम जाने और इस बात पे चलने की कोशिश करें और इस बात को स्वीकार कर कर इसे समझे, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। सभी लोग मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 24वां वचन। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि
मैं अपनी दौड़ को और सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रेरित हमसे ये कहते हैं कि मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। मैं अपनी दौड़ को और अपनी सेवा को जो मुझे मिली है उसे पूरी करूं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए क्या इच्छा है इसे जानना बहुत जरूरी है। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई बुलावट है। हालेलुया। जैसे हमारे माता पिता चाहते हैं जब हम पैदा होते हैं, हमारे बड़े होने से पहले ही वो सोचते कि मेरा बेटा बड़े होके ये बने। मेरी यह इच्छा है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, बहुत सारी चीजें, है ना। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी चाहता है एक सही समय आने पे मेरे बच्चे जिस काम के लिए मैंने उस धरती पे रखा है, जिस काम के लिए उसे मैंने चुना है, इस धरती से, संसार से अलग किया है, वो उसे जाने और उसे करे। हालेलुया। तो जैसे हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता की बुलावट थी उन्हें बपतिस्मा देना था लोगों को। मूसा बाबा की बुलावट थी उन्हें इजराइलियों को छुड़ाना था। सैमसन की बुलावट थी कि वो पलिस्तियों से लड़कर उन्हें खत्म करेगा। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की बुलावट थी कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार दे। हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बुलावट है। किसी की बुलावट हो सकती है पास्टर बनना, किसी की बुलावट हो सकती है प्रचार करना, किसी की बुलावट हो सकती है स्तुति आराधना करना, किसी की बुलावट हो सकती है सेवा में सहायता करना, किसी की बुलावट हो सकती है कि सहायक बनना। बहुत सी बुलावटें हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये साल हम अपनी बुलावटों को जाने, पहचाने और उस पे चले और उसको पूरी करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम सभी हमने परमेश्वर के सामने बैठे पवित्र आत्मा से पूछे कि मेरी बुलावट परमेश्वर के राज्य में क्या है, परमेश्वर की इच्छा मेरे प्रति क्या है, कि मैं क्या करूं उनके लिए, और वो काम को पूरा करें। हम सभी अपनी बुलावट को जाने और उस पे चले और उसको अपनी दौड़ को पूरा करें। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। जैसे आज न्यू ईयर है, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। पर जैसे हम आने वाला जो दिन है वो दिन में हम कुछ ना सीखे तो वो अपना आने वाला दिन भी बीते वाले दिनों के जैसा जाएगा। हमें ये नहीं चाहिए कि हमारा आने वाला दिन बीते हुए दिन के जैसे जाए। तो आपको दो चीज करना होगा जिससे आपका ये जो 2023 है वो 2023 एकदम बेस्ट जाएगा, एकदम बेस्ट। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। क्या विजय पाना है 2023 में? हाँ, हमें पाना है। तो आपको विजय किससे आता है? वी से आता है। तो वी से काम करना पड़ेगा। जैसे वी दो लाइनों से बनता है। दो लाइन आपके जीवन में क्या है? आपके जीवन में दो लाइन ये होनी चाहिए, प्रार्थना और बाइबल। ये आप जब तक अपनी आदत नहीं बनाओगे आप विजय नहीं पाओगे, और जब विजय नहीं पाओगे तो आपका आने वाला दिन भी पहले दिनों के जैसा होगा। तो आपको प्रार्थना और बाइबल करना है ताकि आप वी फॉर विजय, विक्ट्री पा पाओ। तो आप ये प्रार्थना बाइबल कैसे करोगे? प्रार्थना बाइबल आपको करना है, आपको अपनी हॉबी बनानी है, आपको अपनी आदत बनानी है। जैसे हम वचन देखते हैं कि मती है कि प्रभु उन्हें विदा करके पहाड़ों पे प्रार्थना करने गए। वैसे ही हमें अपने सारे सांसारिक चीज़ों को, सारे अपने दिमाग के ख्यालों को, लोगों को विदा करके, अपने से दूर करके, हमें रोज 1 घंटा या जितना समय मिले हमें एक कोने में जाके प्रार्थना करनी है, कि प्रार्थना करनी है हमें। तो हम जाके विक्ट्री पाएंगे। हमें बस प्रार्थना करेंगे तो क्या ये वी बन रहा है, विजय बन रहा है? नहीं बन रहा है। जब हम बाइबल बस पढ़ेंगे तो क्या विजय बन रहा है? नहीं बन रहा है।
हमें दोनों चीज करनी है ताकि हम विजय पा पाए। जब हम विजय पाएंगे तब हमारा प्रभु से संबंध जुड़ेगा, तब हम ये चीजों से दूर हो नहीं पाएंगे, तब हमारी ये हॉबी बन पाएगी और हम प्रभु से अच्छा संबंध रख पाएंगे, और तब भी हम विजय पाएंगे, तभी ही हम विजय पाएंगे। तो हमें ये चीजें करनी है। जय मसीह की सभी को। जैसे अभी नया साल चालू हो रहा है, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हम आशा करते हैं कि आपका नया साल प्रभु से जुड़ा हुआ हो, आपका नया साल आशीषित हो। Happy New Year! Happy New Year!